यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप तो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो हमारे सीए इंटरमीडिएट के जितने भी बच्चे हैं जो कि एग्जाम दे रहे हैं जैन 2026 में, और उनके मैसेज आ रहे थे 2 दिन से कि सर हमारे यहाँ कुछ अमेंडमेंट है कि नहीं, ये बता दो सर। सर हमने जो आपका बैच लिया था, वो हमने बैच लिया था दैट वाज रिलेवेंट फॉर द मई 2025 एग्जाम के लिए या सितंबर 2025 एग्जाम के लिए। और सर हम जो एग्जाम दे रहे हैं वो मान लो एग्जाम दे रहे हैं जैन 2026 में, तो हमारे लिए कुछ एडिशनल अमेंडमेंट्स है क्या? तो गाइस मैं बता दूं, आईसीआई ने आपके लिए अमेंडमेंट्स है वो रिलीज कर दिए है। और वो अमेंडमेंट्स जो है भाई साहब 2 अमेंडमेंट है, इतने छोटे छोटे, आपको लगेगा सर इत्तू सा अमेंडमेंट, सर इत्तू सा सचिन लप्पू सा अमेंडमेंट है करके, ठीक है। तो सबसे पहला अमेंडमेंट तो है दैट इज द आपका जो कि सेक्शन 54 ईसी से रिलेटेड है। एंड गाइस 54 ईसी से रिलेटेड उन्होंने एक अमेंडमेंट डाला है, और ये अमेंडमेंट क्या है मैं आपको बता दूं, बड़ा ही सिंपल सा अमेंडमेंट है। और ये अमेंडमेंट ये बोलता है कि जो भी हुडको करके है उनको उन्होंने लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड कैपिटल असेट में ऐड किया है। अब एक बात बताओ, आपको पता है 54 का ईसी का एग्जेम्पशन क्या होता था? तो गाइस कोई बात नहीं ना, मैं आपको डेमो देता हूं, क्योंकि आपको डेमो दिए बिना तो समझेगा नहीं। तो 54 ईसी जो है वो 54 ईसी का एक अमेंडमेंट था। और 54 ईसी का अमेंडमेंट क्या था? 54 ईसी जो सेक्शन थी वो क्या थी कि सबसे पहली चीज, ये सेक्शन जो है वो ऑल एसएससी के लिए लगती थी। अगर आप अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते थे, और इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर खरीदना क्या था, एनएचए, आरईसीएल, पीएफसीएल, आईआरएफसीएल के बॉन्ड खरीदने थे। तो गाइस आपको खरीदना था दैट इज एनएचएआई, आरईसीएल, पीएफसीएल, आईआरएफसीएल के बॉन्ड्स खरीदने थे। एंड गाइस एक बात समझना, ये जो बॉन्ड्स खरीदने थे ना, ये बॉन्ड्स जो आपको खरीदने थे, ये बॉन्ड्स आपको 6 मंथ के अंदर अंदर खरीदने थे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड आपका। अब एक बात समझना, यहां पे एक और चीज ऐड हुई है, और वो ऐड हुई है दैट इज द हुडको के आपको बॉन्ड्स खरीदने हैं। हुडको, अब आप बोलोगे हुडको क्या होता है? तो यहां पे हुडको का फुल फॉर्म होता है दैट इज द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आपको बॉन्ड्स खरीदने हैं जो कि 1 जुलाई 2025 के बाद में इशू हुए हैं। तो बड़ा सिंपल सा अमेंडमेंट है, इतना छोटू सा अमेंडमेंट है कि आपको हुडको के बॉन्ड खरीदोगे तो भी आपको यहां पे एग्जेम्पशन मिलेगा। बट हुडको के बॉन्ड्स आपको कब खरीदने हैं? आपका जो कि 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद में हुडको के बॉन्ड इशू हुए हैं, तो भैया आपको एग्जामेशन मिल जाएगा। अब एक बात बताऊं, इसमें एक और अमेंडमेंट आया है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो बट यहां पे आईसीआई ने आपके एग्जाम के लिए कवर नहीं किया है। अगर आप चाहो तो मैं वो भी बता देता हूं। इसमें हुडको के साथ साथ इन्होंने है ना इरिडा के बॉन्ड्स भी यहां कवर कर दिए हैं। जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो है इरिडा के बॉन्ड्स भी कवर कर दिए हैं। और वो इरिडा के बॉन्ड्स आपने कब खरीदने हैं, एक बात बताऊं, मैं आपको बता देता हूं। आईसीआई का जो नया मटेरियल जो अगले साल के लिए आया है, ऑब्वियसली नॉट रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, आपके एग्जाम के लिए तो रिलेवेंट नहीं है। बट एक बात बता दूं, यहां पे इन्होंने इरिडा के बॉन्ड्स है वो भी कवर किए हैं। तो इरिडा के बॉन्ड्स है वो क्या है, एक अब भी बताता हूं, अब भी रुको ना, मैं अब भी बताता हूं 1 मिनट में करके, ठीक है। और हेड्स ऑफ इनकम में, कैपिटल गेन में, और कैपिटल गेन में गाइस ये 54 ईसी वाला जो अमेंडमेंट है, 54 ईसी वाला, 54 ईसी, 54 ईसी भाई साहब, 54 ईसी और 54 ईसी जो है ये रहा 54 ईसी। तो 54 ईसी में एफ के पहले रहेगा ना 54 ईसी, या तो 54 ईसी में देखो आपको हुडको के बॉन्ड्स तो खरीदने ही है, लेकिन इसमें इरिडा के बॉन्ड्स भी कवर किए हैं। इरिडा का मतलब होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, और वो बॉन्ड्स खरीदने हैं 9 जुलाई 2025 या उसके बाद में। तो 9 जुलाई 2025 या उसके बाद में इशू हुए, तो यहां इरिडा भी कवर हुआ है। तो आपको चाहिए तो आप लिख ही लो ना, बेटर रहेगा करके, ठीक है। आपको चाहिए तो आप लिख ही लो। तो एक काम करो ना, इतना सारा लिखा हुआ है, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इरिडा के बॉन्ड्स कब से खरीदने हैं? दैट इज द 9 जुलाई 2025। अगर कभी एग्जाम में आ जाए पता नहीं करके, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। तो इरिडा के बॉन्ड्स है वो आपके 9 जुलाई 2025 के बाद, 9 जुलाई 2025 के बाद। तो मैं एक बात बताऊं, इस अमेंडमेंट को आपको ऐसे याद रखना है कि गाइस अंडर सेक्शन 54 ईसी दैट इज हुडको के बॉन्ड्स एंड इरिडा, ये 2 कवर किए हैं। एंड गाइस हुडको के बॉन्ड्स कब इशू होने चाहिए? इशूड ऑन और आफ्टर आपका 1 अप्रैल 2025,
एंड इरडा के बॉन्ड्स ऑन और आफ्टर 9 जुलाई 2025। बस इतना सा आपको ध्यान देना है करके, ठीक है, इतना सा आपको ध्यान देना है, इसमें भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद एक और अमेंडमेंट आया है छोटू सा, ये अमेंडमेंट भी ऐसा कोई खास नहीं है। आपको पता है वो आधार कार्ड और पैन कार्ड को गुलू गुलू कराना था, और वो गुलू गुलू कराने का वगैरह वो तो सब पढ़ चुके थे। आपको अगर याद रहेगा तो मैंने आपको एक सेक्शन पढ़ाई थी 139AA, और 139AA में मैंने ये बताया था कि आप अगर 1 जुलाई 2017 या उसके बाद में या तो पैन कार्ड बनाते हैं या फिर आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसमें आपको आधार नंबर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? आधार नंबर लगाना पड़ेगा। लेकिन आधार नंबर नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास ऑप्शन था कि आप एनरोलमेंट आईडी भी लगा सकते हैं। जो आधार बनवाते हैं उस टाइम पे जो एनरोलमेंट आईडी होता है वो एनरोलमेंट आईडी भी लगा सकते हैं। लेकिन मैंने बोला था ये एनरोलमेंट आईडी वाला जो फंडा है ये बंद हो गया है। ये बंद हो गया 1 अक्टूबर 2024 के बाद में। 1 अक्टूबर 2024 के बाद में आप एनरोलमेंट आईडी नहीं लगा सकते, आपको जो है वो आधार नंबर ही लगाना पड़ेगा। ये एनरोलमेंट आईडी का फंडा बंद हो गया है। लेकिन गाइज अगर एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे अगर पहले आपका ऑलरेडी पैन कार्ड बन गया है, पहले आपका ऑलरेडी पैन कार्ड है वो बन गया है एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे, क्योंकि आप 1 अक्टूबर 2024 से पहले तो एनरोलमेंट आईडी भी लगा सकते थे, तो एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे आपका पैन कार्ड बन गया है। तो अब आपको आधार कार्ड को इंटीमेट करना पड़ेगा, मतलब आधार नंबर है वो इंटीमेट करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और वो कब तक इंटीमेट करना पड़ेगा, उसका टाइम लिमिट दिया है 31 दिसंबर 2025 तक। 31 दिसंबर 2025 तक आपका ये टाइम लिमिट दिया है। तो आप एक काम करो, जैसे इसके लिए आपने एक लाइन का ये अमेंडमेंट लिखा, इसके लिए भी आप एक लाइन लिख ही लो ना करके, ठीक है, एक लाइन का अमेंडमेंट है, आप लिख ही लो। तो लिखो, इफ पैन कार्ड इज मेड बिफोर, ऑब्वियसली बिफोर 1 अक्टूबर 2024 on the basis of Aadhaar enrollment ID, on the basis of Aadhaar